IQ This call is is now not being recorded. loading in the Zerodha actually. So हाँ, some क्या other क्या नहीं हो रहा है? नहीं आपने बताया था ना Zerodha में we can select the 2 minutes candle and we can to the table Yeah, format correct. and then okay that setting for converting into table is available in लाइन so ब्रेक हो now रहा है, in लाइन ब्रेक हो Zerodha रहा that है. start IQ लाइन ब्रेक हो रहा है, बराबर नहीं आ रहा है. हेलो हेलो. सर आपका वॉइस आ रहा है. हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा है. ठीक है, मे बी आप बाद में फोन करना, शायद अभी वो आवाज नहीं आ रहा है, लाइन कट हो रहा है. hello हेलो हेलो, आवाज आ okay रही है sir मेरा? no problem I'll शायद कुछ गूगल साइड से कुछ इश्यू था, शायद डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट हुआ था. कोई और बात करना, शायद पता चल रहा है कि वो प्रॉब्लम सर क्लियर है. आपका वॉइस आ रहा है, आपका क्लियर है. ओके, मेरा क्लियर है. ओके, ठीक है ठीक है. आज क्या देखेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसा बाव का भी सब लोग डाउनलोड करते हैं, यूज करते हैं. सब लोग Yes, sir. बाव का भी डाउनलोड करते हैं. सो मैं क्या करता हूँ, मैं भी सैंपल दिखाता हूँ कि पावर क्वेरी हमने देखा, 2-3 मॉडल देखा हमने. अभी प्रैक्टिकल यूज का दूसरा एक फॉर्मेट देख लेते हैं. जैसा फॉर एग्जांपल हमें क्या हो रहा था पहले, तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? पहले Yes, sir. क्या हो रहा था कि एनएससी ने एक मॉडल में रिपोर्ट आ रहा था. आरकेएस में जाके देख लेते हैं. सो एक रिपोर्ट आ रहा था, उसका नाम एफ एन बावकट बोल के आ रहा था. डेरिवेटिव्स पे जाएंगे, डेरिवेटिव जाएंगे, उसके बाद उसके अंदर आरकेएस जाएंगे. ओके, अभी एफ एन बाव का भी बोल के एक आ रहा था. ओके, फिर निकाल दिया हम लोग. हाँ, एफ एन बाव का भी सी एस सी. ओके, जुलाई 8 तारीख निकाल दिया, बंद कर दिया पब्लिश करना. ठीक है. अभी ये रिपोर्ट क्या फॉर्मेट में आ रहा था, इस बार इसको देख लेते एक बार. ठीक है, एक फॉर्मेट जो है मेरे पास, जो F124 में शायद मई महीने में ओपन कर लेता मैंने. एक डेटा था मेरे पास. सो ये बाव कॉपी आ रहा था पहले एफ का. ठीक है. अभी नया बाव कॉपी जो है, अभी क्या हो रहा था, अभी इन लोग ने क्या किया, डेली रिपोर्ट्स में जाता हूँ मैंने. अभी ऐसा वाला आ रहा, FNO UDF काउंट बाव कॉपी फाइनल जिप बोल के आ रहा है. इसको डाउनलोड करना, इसको ओपन करते हैं. सो ये अभी जो है इतना फॉर्मेट से तकरीबन 50 कॉलम्स आता है पूरा. अभी देख लो, इसका इतना कॉलम से पूरा 34 कॉलम से पूरा, 34 कॉलम से पूरा. ठीक है, डेटा तो है, तो पुराना फॉर्म में जो डेटा है ये फॉर्म भी अवेलेबल है, लेकिन थोड़ा ट्विस्ट है. ठीक है. अभी कैसा हमको ये सब वाला हर रोज का, अभी ये दिक्कत सबको आ रहा था, सबको आ रहा, करेक्ट? yes सो इसको कैसे सॉल्व करें? ठीक है, अभी नया क्वेरी करना पड़ेगा, नहीं तो अभी पुराना, अभी ऑलरेडी क्या है कि जैसा मैंने ये डेटा जो है, मैं कब तक किया, मैंने इतना 10 साल का पूरा डेटा रखा मैंने. ठीक है. अभी पुराना नया डेटा जो आ रहा है वो पूरा फॉर्म में आ गया. अभी मुझे पूछ लो, पुराना वाला फॉर्मेट मुझे नया फॉर्मेट कन्वर्ट करके रखने का, सो दैट मुझे कभी यूज कर सकता हूँ. ठीक है. नया फॉर्मेट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्या बोलते हैं, ये लॉट साइज है इसमें. ठीक है, एक नया ऐड किया हम लोग ने. उसके बाद कुछ ज्यादा तो नहीं है, अंडरलाइंग प्राइस, स्पॉट प्राइस जो है वो आता था. ये दो चीज जो मेरे हिसाब से नोट किया मैंने, बाकी और कुछ नहीं. ठीक है. अभी मुझे कैसा ये कन्वर्ट करके लेकर सकता हूँ मैंने, पुराना फॉर्मेट से नया फॉर्मेट से पुराना फॉर्मेट को. हर रोज मुझे काम करने की जरूरत नहीं है. मैं एक बार मैं दिखाता हूँ मैंने कि कैसा किया मैंने एक फाइल, और कैसा उसको बेसिक से चालू करके करेंगे बोल के मैं दिखाता हूँ. अब ये फाइल मैंने बनाया मैंने.
जो आपको लिंक जो दिया, गूगल ड्राइव का लिंक दिया मैंने, उसमें फाइल्स के अंदर ये फाइल अपलोड करके रखा मैंने, आप यूज कर सकते हैं। ये मेरा हर रोज का मुझे मिल सकता है ये। आप देख सकते हैं कि इधर 28 मार्च का डेटा मिल गया इधर। सो मुझे ये नया फॉर्मेट का जो है फाइल कन्वर्ट करके पूरा फॉर्मेट आ जाता है। ठीक है, ये तरीके से कर सकते हैं। आपको बस खाली एक बार सेट करना पड़ता है, उसके बाद हर रोज बस रिफ्रेश करने का आपको आ जाता है। ये है पावर क्वेरी काम करता है। जो भी काम आपको साफ करने का, क्लीन करने का, फॉर्मेट करने का जो तरीका काम करता है, वो सब आपको ये पावर क्वेरी के यूज कर सकते हैं। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो कितने लोग अभी हैंडल करते हैं इसको नया फॉर्मेट करने के लिए? कोई करते हैं, कुछ काम करते हैं उसमें? वो पता ही नहीं सर, वो तो अभी नया कॉपी आया तो उसी को यूज करें। ओके ठीक है। अभी हो सकता है कि पुराना फॉर्मेट का अभी ये फॉर्मेट भी चेंज करते हैं उन लोग फ्यूचर में। ओके, हो सकता है जो भी है। सो आपको समझना पड़ेगा। अभी जैसे ऑप्शन में भी क्या है, कुछ प्रॉब्लम आता है, सिचुएशन खराब हो जाता है, उसको कैसे एडजस्ट करने का, कैसे सिचुएशन को हैंडल करने का, वो जानना जरूरी है। ठीक है, इधर भी ऐसा है सेम है। सीधा है आपकी नया फॉर्मेट आगे उधर से यूज कर सकते हैं, वो ठीक है, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको नया फॉर्मेट को पुराना फॉर्मेट कैसे कन्वर्ट करके लेके आ सकते हैं, वो एक टेक्निक है और टैलेंट है। ठीक है ना, वो समझने से, क्योंकि वेरी इजी है ना। आपको एक चप्पल गया तो दूसरा लेने का तो इजी है, लेकिन एक चप्पल को कैसा फिक्स कर सकते हैं, तो खराब को जो है वो बात बराबर कर सकते हैं, वो सीखना एक टैलेंट है, स्किल है। ठीक है, वो अभी सीखेंगे कैसे करेंगे बोलते। ठीक है, अभी इसको क्लोज करता हूँ मैं। तो एक नया फाइल खुलते हैं एक्सेल का। उसके बाद क्या करते हैं, डेटा, गेट डेटा फ्रॉम फाइल। इसमें एक सिंगल फाइल है तो एक्सेल फाइल यूज करेंगे, नहीं तो फोल्डर क्लिक करेंगे, फ्रॉम फोल्डर। अभी मैंने सेव किया पूरा, जो लोकेशन में सेव किया, क्या किया मैंने, और डेटा को सेव किया मैंने नया फॉर्मेट को। सो एक मार्च का जो है एक लोकेशन जो है, ये फोल्डर का लोकेशन यूज किया मैंने, कंट्रोल सी कॉपी किया, और एक्सेल के अंदर आते हैं, ये लोकेशन को पेस्ट करते हैं, ओपन बोलते हैं। ठीक है, अभी क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा बोलते हैं। ठीक है, ये आ जाता है, आपको इतना फाइल दिखता है। इसमें सीएससी के अलावा कुछ फाइल है तो निकाल सकते हो, वेरी निकाल सकते हो। बाइनरी बोल के आता है, उसको दबाएंगे और आपको पूरा एक्सटेंड हो जाएगा, फाइल्स पूरा एक सैंपल दिखाएगा। ओके बोल देते हैं, आ गया। और आप देखो इसमें क्या क्या होता है, एक सैंपल फाइल बोल के खुद बना देते हैं। ठीक है, उसके बैकग्राउंड का काम के लिए। और इसमें स्टेप सिखाते हैं कि क्या क्या लोकेशन सेलेक्ट किया, क्या करते हैं, बोले कि स्टेप, जैसे एक्सेल में मैक्रो सुना होगा आपने, ऐसे एक बना देते हैं। ठीक है, सो ये एक बना देते हैं। उसके बाद हमको क्या क्या फाइल चाहिए, क्या नहीं चाहिए बोल के सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। अभी ये डेटा जो है फाइल का नाम आता है, उसको निकाल सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं क्या करते हैं, इधर एक्सेल फाइल आते हैं, मुझे क्या क्या फॉर्मूला इसमें है, कॉलम पूरा है, पूरा तकरीबन इसमें हमारे पास जो है 15 कॉलम है, 15 कॉलम हमको चाहिए। हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें जो भी नहीं चाहिए, एफ आता है, निकाल सकते हैं, जो नहीं चाहिए निकाल देंगे बस, सो दैट हमको ईजी हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट बोल के आता है, इसको फ्यूचर इंस्ट्रूमेंट, इसमें देखो एसटीओ बोल के आता है। इसके अंदर देखो इसमें क्या आता है बोल के, इसको लोड मोर क्लिक करेंगे, पूरा दिखेगा आपको, 4 ऑप्शन आता है। आईडीएफ आईडीओ आता है, एसटीएफ एसटीओ आता है। ठीक है, इंडेक्स फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन आता है। हम क्या करते हैं, इधर ही हम क्या करते हैं, ये सब पूरा हर बार प्रोसेस करते हैं, आ जाता है। रिप्लेस वैल्यू सेलेक्ट किया, रिप्लेस वैल्यू किया, आईडीएफ, आईडीएफ जो भी आता है उसको रिप्लेस करने का मुझे आईडीएक्स, इसमें देख लेते हैं एक्सेल फाइल में। आप देखते हैं कि इसमें फिल्टर करते हैं, आईडी ऑप्शन आईडीएक्स आता है। ठीक है, एफयूटी इंडेक्स फ्यूचर, नहीं इसमें कुछ गलत है, आईडीएफसी डाल देंगे। क्या था इसमें, लिख लेते हैं शायद, एस टी एफ एस टी एफ एस टी वो आता है, एस टी एफ एस टी आता है, आईडीएफ आईडीओ आता है, आईडीएफ आता है, आईडीओ आता है। और इधर क्या करते हैं, एक यूनिक बोल के डाल देते हैं, यूनिक बोल के ला के आते हैं, और इसमें पूरा का पूरा लेके आते हैं इसमें। सो एस टी एफ है, स्टॉक फ्यूचर्स है। इसमें क्या बोलते हैं, एस
ऑप्शन इंडेक्स आता है स्टॉक FUT STK, इसको ये नया नाम देना पड़ता है। और दूसरा बात STO मतलब स्टॉक ऑप्शन है, OPT STK आईडी ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स है। सो FUTIDX बोल के आना मांगता है। देन इंडेक्स ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब OPTIDX ऐसा आपको आना मांगता है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं अभी, STF को FUTSTK बोल देते हैं, रिप्लेस वैल्यूज STF। हम एक बार करना पड़ता है, ये FUTSTK हो गया। दूसरा बार STO मतलब OPTSTK, STO OPTSTK। सो एनालाइज करना पड़ता है कि क्या क्या करने का हमको, ठीक है। नेक्स्ट IDF FUTIDX, IDF FUTIDX, उसके बाद IDO OPTIDX, IDO OPTIDX, ठीक है। अभी आ गया पूरा, कोई आया अभी। सो आपको पूरा इसमें देखो पूरा का पूरा चेंज हो गया, हमको जैसा पुराना फॉर्म में था ऐसे तरीके से हमको आ गया, ठीक है। सो एक बार करना पड़ता है, उसके बाद हर बार जब प्रोसेस करते हैं नया फाइल आता है उसका हमको बराबर आता है। सो हमका फर्स्ट जो है इंस्ट्रूमेंट का जो है वो फर्स्ट आ गया इधर लेके आते हैं। इधर आके देखते हैं, इसका हेडिंग आता है इंस्ट्रूमेंट बोल के आता है, इसका नाम चेंज करेंगे, हेडिंग जो है इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, हमको सिंबल चाहिए, सिंबल जो है ये वाला, इस हेडिंग चेंज करते हैं SOMBOL। हर बार हमको सिंबल आता है, हमको जैसे चाहिए वैसे आ जाता है। एक्सपायरी डेट आता है expiry_DT, ये वाला लेके आते हैं expiry_DT। ये जो है ट्रांसैक्शन डेट जो है हमको हर रोज का बाव कॉपी के डेट पब्लिश होते हैं वो डेट का, तो उसको मुझे लास्ट में शिफ्ट करने का, राइट क्लिक करेंगे, मूव टू एंड बोल देंगे, बस खत्म, निकल जाता है। एंड उसके बाद जो नहीं चाहिए निकाल देते हैं। ये 5 कलम जो है काली है, डिलीट कर देते हैं। हमको जितना निकाल देते, सिंपल रखते इजी है। ये F1 बोल के आता है, इसमें कुछ नहीं है, ये भी निकाल देते हैं। देन उसके बाद न्यू ब्रांड लॉट क्वालिटी आ रहा है, लॉट क्वालिटी चाहे तो रख सकते हैं क्योंकि, लेकिन पुराना जो है हमारे पास था नहीं था, उसके लिए ये भी निकाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये अंडरलाइन प्राइस बोलते हैं, अंडरलाइन पे स्पॉट प्राइस आता है ये, ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कॉम्बिनेशन आता है, सिंबल का नेम, एक्सपायरी डेट, स्ट्राइक प्राइस, पी रेशियो सब, जो भी नहीं चाहिए क्योंकि हम बना सके चाहिए तो निकाल देंगे। ये SCTY SSR सब मतलब वो भी निकाल सकते। ये फिनेंस इंस्ट्रूमेंट मिड बोल के आता है कुछ, वो भी यूज करते हैं, निकाल सकते हैं। एक्सपायरी डेट जो टाइम स्टैम्प है बिजनेस डेट दोनों सेम है, तो उसको भी निकाल देंगे। ISA नंबर आता है वो भी निकाल सकते हैं। और उसके बाद हमको एक्सपायरी डेट आता है, स्ट्राइक प्राइस आता है हमको, एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस होता है ये वाला, इसको निकाल नेक्स्ट आते हैं strike_PR, ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन टाइप आता है, ऑप्शन टाइप जो है ये भी लेके आते हैं नेक्स्ट, OPT_TOP, ऑप्शन, ओके, ऑप्शन फुल नेम आता है, ऑप्शन_TOP आता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें आप देखो पुराना फॉर्म में CEP आ रहा था, लेकिन जो फीचर्स है XX आ रहा था, लेकिन इसमें खाली हो गया। अभी देखो खाली ब्लैंक्स है। हम क्या करते हैं, ब्लैंक्स के लिए सेलेक्ट करेंगे रिप्लेस वैल्यूज, ब्लैंक के लिए कुछ नहीं करेंगे, देन XX फीचर्स का जो आ रहा था। आप जो भी बाल कॉपी यूज करते थे आपको पता है कि क्या क्या अंदर है बोल के, सो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो आपको पूरा एनालाइज करना पड़ता है ये क्या क्या है बोल के, एनालाइज करते ही आपको पता चलेगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलता। ये आपको ब्लाइंडली यूज नहीं करने का, आपको पता करना चाहिए कि क्या क्या यूज करना है।
और दूसरा है एक्सपायरी डेट, एक्चुअल एक्सपायरी डेट बोल के आता है, तो शायद दूसरा एक बनाया उन लोग ने। सो फिलहाल अभी ये सब जरूरत नहीं है हमको। दूसरा है ओपन प्राइस, ओपन हाई लो क्लोज आता है, ओपन हाई लो क्लोज, ये आ गया। अब दूसरा आता है सेटल प्राइस, ये कंट्रोल सी करके भी यूज कर सकते हैं आपने, कंट्रोल भी कर दिया, आ गया। जब इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस आता है, पहले नहीं था, वो निकाल देंगे, जो नहीं है निकाल देंगे। सेटल प्राइस है वो भी सेम आता है, ये भी ट्राई कर सकते हैं हम, शायद ये निकाल सकते हैं, शायद ये निकाल सकते हैं। सेटल प्राइस ये कर यूज कर देंगे, कंट्रोल भी। देन ओपन इंटरेस्ट का आता है, ओपन अंडरस्कोर आई एन टी आता है, ओपन अंडरस्कोर आई एन टी आता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज सी एच जी अंडरस्कोर आई एन, सी एच जी अंडरस्कोर आई एन अंडरस्कोर ओ आई, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आता है। उसके बाद ट्रेडिंग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स बोल के आता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। इसको नाम सेम सेम फॉर्मेट में है, देख लेते, सेल प्राइस है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स वो लेके आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स उधर लेके आते हैं। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट, वैल्यू इन लैक्स आता है, तो ट्रेडिंग वैल्यू आता है, वो किधर है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट के बाद इसका नाम आता है वैल्यू इन लैक्स, VAL_IN LAKH आता है और LAKH आता है। हम कॉपी करके कर सकते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंट है तो इसमें देखो तो पूरा वैल्यू आता है, पहले लैक्स में कन्वर्ट करके आ रहा था, अभी पूरा नंबर आता है। उसको डिवाइड करने के लिए इजी है, वेरी इजी है। ट्रांसफॉर्म क्लिक करेंगे, इसमें मैथमेटिकली फॉर्मूला इसको नहीं यूज कर सकते, स्टैंडर्ड बोलेंगे डिवाइडेड बाई 1 लाख, पूरा 1 लाख डिवाइड हो जाएगा, सब में 1 लाख डिवाइड हो गया। इसका नंबर फॉर्म रख सकते हैं हमने, पूरा सेलेक्ट करके डेसिमल नंबर आ गया, ठीक है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट आता है, वैल्यू लैक, ओपन इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट टाइम्स टाइम, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन एक्सक्लूडिंग समथिंग आ रहा है, उसका उसका निकाल सकते हैं। सो हमारे पास जो है 15 कॉलम से रेडी हो गया पूरा। अब इसका नाम कुछ दे सकते हैं, हमने बाव बोल सकते हैं, ठीक है, आ गया। अभी हम क्या करते हैं, इसका दूसरा है, इसमें ओपन इंटरेस्ट जो जीरो आता है, पहले ही बताया मैंने, जैसा ओपन इंटरेस्ट जीरो आता है उसको कोई मतलब नहीं है, उसको जीरो का हटा देंगे, तो अगर आपको ईजी हो जाएगा, तो कमती हो जाएगी डेटा। हम इसको क्लोज एंड लोड कर देते, क्लोज एंड लोड कर देते, तो पूरा का पूरा डेटा आपको लोड हो जाएगा इसमें। अभी आप लोग हर रोज करते हैं, मुझे लेटेस्ट ही चाहिए बोले तो वो भी कर सकते हैं। अभी आपको डेटा जो है, आपको जैसा फॉर्मेट में चाहिए, 15 कॉलम जो है, 15 कॉलम आ गया हमको। सो हमको शायद 2 मिनट स्पेंड किया, लेकिन हमका डेटा जो है हमारा फॉर्मेट में आ गया। इसमें दूसरा एक कर सकते हैं, क्या है, इसका डेटा अभी मॉडिफाई करने को, डेटा क्वेरीज एंड कनेक्शन जाएंगे, इसमें क्लिक करके जाएंगे। इसमें डेटा का एक प्रॉब्लम आ रहा था, सो क्या करते हैं, इसमें डेटा का डेट फॉर्मेट आ रहा ना, उसके एक नंबर आता था, उसको टेक्स्ट कर देते हैं, सो ये बराबर आता है, DDMMYA फॉर्मेट में आता है। ये भी हम क्या करते हैं, इसको टेक्स्ट बना देते हैं, हो गया क्लोज। हमको समझो लेटेस्ट डेट चाहिए, कभी भी लेटेस्ट चाहिए, क्या करते हैं, अभी लेटेस्ट डेट चाहिए तो इसमें टेक्स्ट हो जाए, उसके लिए हमको पकड़ते नहीं, तो इसके पहले वाला फॉर्मूला के अंदर जाएंगे, इधर तो डेट है, इसके बाद देखा तो डेट नहीं होगा, टेक्स्ट हो गया। इधर जाके क्या करते हैं, इसमें ट्रेडेड जो है, डेट फिल्टर जाएंगे, इसमें बोल सकते हैं कि ऑलवेज लेटेस्ट चाहिए मुझे, इस लेटेस्ट बोल दिया तो लेटेस्ट ही आएगा ऑटोमेटिकली। तो फिल्टर का पूरा डेट देखते हैं पूरा डेट क्या है बोल के, उसके अंदर लेटेस्ट जे डेट है वही आता है, ठीक है। सो आपको वो भी करने का जरूरत नहीं, आपको लेटेस्ट डेट मिल गया आपको। बस आपको आ गया डेटा, आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए न्यू फॉर्मेट का मिल गया।
हम पूरा कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी नया फाइल ओपन करेंगे, पे स्पेशल वैल्यू। पे स्पेशल वैल्यू के लिए क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पे स्पेशल वैल्यू, ठीक है। तो ये तो वैल्यूज होती है ना, तो ये वैल्यूज ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कंट्रोल सी करके आल डी एस वी शॉर्टकट होता है। तो ये है तरीके से आपको करने का। देन उसके बाद फाइल सेव एज, इसको कस्टम डिलीट ये सेलेक्ट करके आपको फॉर्मेट जो है आपके पास, मेरे पास जो फॉर्मेट रखा हूँ मैंने पुराना का जो है, तो इसमें जो आता है इसका सेलेक्ट करता है और उसको डेट चेंज करके ऐड करता है, बस ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तरीका है, आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। मैं उसको सेव किया, मैंने आपको जो है ये फाइल जो बनाया मैंने दिया, फाइल आपको फाइल्स दिया ना मैंने, डाउनलोड करने की लिंक भी दिया, सबके पास गूगल ड्राइव लिंक है ना, सेव करके रखना आप लोग। यस सर। या उसके अंदर आप गए तो ना, फाइल्स बोल के एक दिया मैंने, उसके अंदर इधर वो एफएनओ बाव कन्वर्टर बोल के एक फाइल दिया मैंने, जिप। ये फाइल जब ओपन किया आपने, यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, नया फॉर्मेट जिधर भी सेव किया आपने उसको चेंज करना पड़ता है। क्या करते हैं, डेटा जाने का, आपको फाइल ओपन करके क्या करने का, कभी भी आप ओपन करते हैं ना, इसको क्या करने का, आपको डाउनलोड करने के लिए इधर आपको ओपन किया, राइट क्लिक करके डाउनलोड करने का, ठीक है। डबल क्लिक करके ओपन नहीं करने का, इधर राइट क्लिक करके डाउनलोड करने का, ठीक है। ये तरीके से करने का। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करके ओपन कर देते हैं, उसके बाद खुल जाता है, देन करप्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ऐसा करने का नहीं है, तो आप बस खाली राइट क्लिक करके डाउनलोड करने का। कोई भी फाइल मैं जो देता हूँ मैंने सबको, आपको ये तरीके से करने का। अभी क्या करने का, डेटा कनेक्शन, आपके पास ये फाइल डाउनलोड करके ओपन सेव करने का, एक जगह में सेव करने का, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक फोल्डर क्रिएट करो, एक लोकेशन में प्रॉपर नेम देने का, उसको सेव करने का। वो सेव करने के बाद वो लोकेशन को ट्रस्टेड लोकेशन में ऐड करने का। नहीं तो कभी भी एरर आता है, मैक्रो बोल के आता है, नॉट ट्रस्टेड सोर्स आता है, उसके लिए क्या करने का, गो टू फाइल, गो टू ऑप्शन में जाने का, उसके बाद ट्रस्ट सेंटर में जाने का, ट्रस्ट सेंटर सेटिंग में जाने का, ट्रस्ट सेंटर लोकेशन बोल के आता है, इसके अंदर ऐड करना पड़ता है, ऐड न्यू लोकेशन बोल के। जिधर भी अपने फाइल सेव करते हैं वो लोकेशन डालने का, और सब फोल्डर्स भी इनको टिक करने का, ओके बोल दिया। देन उसके बाद आपको वो लोकेशन ट्रस्टेड लोकेशन आ जाएगा, आपको एरर नहीं दिक्कत है, ठीक है ना। तो वो करना एक जरूरी काम है, ओके सर। ठीक है। और उसके बाद ये फाइल आपके पास आने के बाद क्या करने का, आपके पास जो डेटा है सब डेटा डाउनलोड किए होंगे अपने, डेटा डाउनलोड करने के बाद एक लोकेशन जो आपके पास है, ये लोकेशन को कॉपी किया, जिधर से आप कन्वर्ट करने का कंट्रोल सी बनाया, उसके बाद गो टू डेटा, क्वेरीज एंड कनेक्शंस, डबल क्लिक करके ओपन करने का, इस सोर्स को चेंज करने का, जैसे बाव का पे क्लिक किया, उसके बाद आके सोर्स में करने का, इसके बाद एक छोटा स्टार आता है उसको क्लिक दबाने का, ये जगह में आपका लोकेशन पेस्ट करने का। दो जगह में करना पड़ता है, एक सैंपल फाइल करना पड़ता है, इधर भी करना पड़ता है, इधर भी करने का। और सैंपल फाइल बोल के आता है, इधर भी जाने का, सोर्स में जाने का, आपको पेस्ट करना, ठीक है। सो ये तरीका है। आपके पास दूसरा भी एक शॉर्टकट है, मतलब दो जगह में करने के बदले क्या कर सकते हैं अपने, हर बार करने कुछ फाइल, मतलब आप ऑफिस में काम करते हैं, कुछ ऐसा वाला फाइल आपको कन्वर्ट करने का बोल के है, तो क्या कर सकते हैं अपने, पैरामीटर बोल के आता है, मैनेज पैरामीटर, न्यू पैरामीटर बोलने का, इसका हम क्या कर सकते हैं आपने, फाइल पाथ बोल के डाल दिया, आपने नाम कुछ नाम दे दिया, इधर टेक्स्ट, सॉरी टाइप में जाके टेक्स्ट बोल के सिलेक्ट करने का, इधर कंट्रोल वी दबाने का, और लोकेशन का नाम ओके बोल दिया। सो क्या होता है, फाइल पाथ बोल के आ गया, अगर इधर प्रेस किया तो उधर हमको यूज कर सकते हैं। जो अंदर जाके हर बार डाल चेंज का जरूरत है, सोर्स में जाके क्या करते हैं, इधर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी पैरामीटर सेलेक्ट करते हैं, आ जाता है ऑटोमेटिक फाइल पाथ ओके। इधर सैम्पल फाइल में भी क्या कर सकते हैं, अपने सोर्स गया और इधर जाके फाइल पाथ, पैरामीटर सेलेक्ट करने का, फाइल पाथ है तो ओके। तो आपको क्या है कि इधर फाइल पाथ चेंज किया तो आपको दोनों जगह में चेंज हो जाएगा, तो ये एक शॉर्टकट है। देन क्लोज लोड किया तो आपको फाइल आ जाता है। तो ये तरीके से आपको मेरा फाइल आपको देने के बाद यूज कर सकते हैं। तो ये तरीके से सेट कर सकते हैं फाइल्स को, आपको कभी भी लिंक सेट कर यूज कर, देन उसके बाद आप रिफ्रेश कर सकते हैं, क्लिक करके इधर रिफ्रेश किया तो आ जाता है।
तो 15,000 रो है बस खाली, तकरीबन 35,000 रोज होते हैं हर बार। उसका फिल्टर करके इतना दिन का डेटा है वो सब हटा के बस खाली 14,000 रोज आए, राइट क्लिक करके रिफ्रेश किया तो दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा। सो ये तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि लॉजिक समझ गया आपने, कभी भी किधर भी ऐसा वाला रिक्वायरमेंट आया तो आप यूज कर सकते हैं। सो क्या है आपको देखो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दोबारा बताऊं मैंने, अभी पुराना फॉर्मेट है आपके पास, नया फॉर्मेट से कन्वर्ट करने का ये पूरा का पूरा स्टेप्स करते हैं, ये सब पूरा स्टेप्स है। सोर्स फाइल से फाइल उठाता है, ये सब काम करता है, पूरा काम करता करके आपको साफ करके इधर रेडीमेड आपको मिल जाता है। ये करता है हर बार रिफ्रेश करते ही। ये है पावर क्वेरी का फंडा। सो आपको हर बार जाके कट पेस्ट करने का, इंसर्ट करने का, डाउनलोड करने का सब कुछ जरूरत नहीं है। एक बार सेट कर ले तो पूरा का पूरा आपको साफ करके आ जाएगा। समझ गया लॉजिक, समझ गया? यस सर। ओके, कोई डाउट है? सर डाउट ये है कि हम्म, ये जो नया फॉर्मेट है इसमें सर 35 कॉलम्स है राइट सर? हाँ करेक्ट। और पुराना जो डेटा उसमें 15 है। तो हाँ हमारे पास तो हमने जो नया सीट लिया उससे हमने कॉलम मतलब जो यूज में नहीं है उनको हटा करके हमने उसको कन्वर्ट किया है हाँ 15 में, ताकि हाँ वो मर्ज हो सके पुराने वाले डेटा के साथ में मर्ज हो सके। करेक्ट हाँ ओके सर। बराबर, ठीक है ना? फाइन। तो जैसे कि आज आज का डेटा जैसे न्यू फाइल आया तो हम फिर उसी फोल्डर में डालेंगे और इसको यस जब रिफ्रेश करेंगे तो लेटेस्ट डेटा वो टॉप में दिखाएगा। करेक्ट करेक्ट, ओके सर, ओके गॉट इट। ठीक है ना, बस इतना सर, वेरी सिंपल। ठीक, क्या है कि आपको एक मैनेजर लेवल में है, आपको किसी नीचे वाले को बोलने का काम करने का बोल के ये तरीका पता है, उसको बोल सकते हैं कि पावर क्वेरी में कर लो, कन्वर्ट कर लो, ऐसा बोल सकते हैं, गाइड दे सकते हैं बस। आप काम कर रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है? तो समझो कि क्या होता है कि कुछ काम जो है इतना आसान है लेकिन बहुत टाइम लेके करते हैं। कन्वर्टर बोल के यूज किया, ठीक है ना? सो बहुत सारा काम जो है जल्दी कर सकते हैं, हमको जितना पता है उतना कर सकते हैं, इसी है, ठीक है? अभी दूसरा है, मैं जो भी सेटिंग बताया मैंने सबको याद है, सेटिंग में बताया मैंने, एक्सेल में सेटिंग का बता दी ना सबको, ट्रस्ट यस एंड सर, यस सेटिंग सर। में जाके करने का, ठीक है? वो सेटिंग याद रख लीजिए, ठीक है? अभी दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देखेंगे कि फायर्स का अकाउंट से कैसा हमको टिक डेटा लेके आ सकते हैं एक्सेल के अंदर। सो आपके पास हर आपको फार्मूला कुछ यूज किया, VWAP यूज करने का, और कोई एक गैन फार्मूला यूज करने का, तो आपको यूज कर सकते हैं और बढ़िया से अपने एक सिग्नल फाइल बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है? उसके लिए हमको क्या करने का, फायर्स का अकाउंट जाके आप ओपन करने का फर्स्ट, ठीक है? वो आप कुछ कर लीजिए, मैं इधर बस खाली डाउनलोड करने के तरीके से बताऊँ ना। और सपोर्ट बोल के आता है, प्लेटफॉर्म एंड टूल्स में आता है फायर्स ऐप। ये फायर्स ऐप जो है ना, ये एक डाउनलोड करना पड़ता है आपको, ठीक है? डाउनलोड करके इंस्टॉल करने का आपको, करने के बाद आपको डाउनलोड कर देगा ये फायर्स ये 1 बोल के। ये ओपन करता हूँ मैंने, कभी भी आप ओपन करते हैं ना, एक विंडोज क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करने का, शो मोर ऑप्शन, प्रॉपर्टीज, आपको कभी भी है ना इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने का, ठीक है? मैं ऑलरेडी सेट किया था इसका, करता है, ठीक है? इसमें नहीं दिख रहा है रन एज सब, ओके, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना पड़ता है। एक्सेल भी आपको रन करना होगा इस तरीके में, ठीक है? फर्स्ट क्या करने का आपको, मैं ऑलरेडी एक्सेल ओपन कर लिया मैंने, फर्स्ट आपको ये करने के पहले एक्सेल ओपन करके रखना पड़ता है, ठीक है? फर्स्ट एक्सेल को भी सेम तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेटर मोड में रन करना पड़ता है। इसको एक्सेल का सेट किया आपने, एक्सेल बोल के आता है, राइट क्लिक करने का, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? कभी एक्सेल को एडमिनिस्ट्रेटर तरीके से रन करना पड़ता है फर्स्ट, देन ओनली आपको फाइल्स पूरा एक्सेस मिलता है और टिक डेटा भी आ जाता है। नया फाइल ओपन करके रख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें फायर्स में जाएंगे, फायर्स में जाएंगे, यस बोल दिया, लॉगिन बोल दिया, कंटिन्यू बोल दिया हमने,
कंफर्म OTP, देन आपको एक पासवर्ड आता है वो डाल देंगे। शायद फर्स्ट टाइम के लिए शायद टाइम लगेगा, क्योंकि अपलोड ये मास्टर डेटा पूरा डाउनलोड करता है, उसके बाद ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। ग्रीन कंटिन्यू क्लिक कर लिया हमने। सो मैं क्या करते हैं, एक ऑलरेडी डिफॉल्ट में आता है कुछ, ठीक है, एक ऐप कुछ स्टैटिक हुआ, क्या करते हैं डेरिवेटिव में जाते हैं और फ्यूचर इंडेक्स हो गया, ऑप्शन इंडेक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। 50 मैक्सिमम 30 आता है शायद अभी आजकल, 50 तक जा सकते हैं एक्चुअली। बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन से हम क्या करते हैं 51,000 का कॉल ऑप्शन ऐड किया। फिफ्टी 100 यूज किया, 51,200, 51,300, ऐसा डाउन एरोस करके आ सकता है आपको। कॉल ऑप्शन यूज किया हमने, उसके बाद पुट ऑप्शन का ऐड कर लेते हैं। इसमें एक ही दिक्कत है कि हर बार आपको रेंज 1000 पॉइंट आ गया ना, उतना 2 बार डाउनलोड करना पड़ता है, हर बार एक नया फाइल क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अब बताता हूँ मैंने, 1500 का पुट ऑप्शन आ गया, 400 का पुट ऑप्शन, 300 का पुट ऑप्शन, 200 का पुट ऑप्शन, 100 का पुट ऑप्शन, 51,000 से 50,500 का कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दोनों मैंने यूज कर लिया। वो करने के बाद आपको क्या करने का, इधर इधर आपको एक गया तो ना लिंक टू एक्सेल बोल के एक आएगा, आइकन जो है इसमें देख सकते हैं आपने, तो दबाने का नहीं है, बस खाली इधर ऐसे लेके आया लिंक टू एक्सेल बोल के आता है, क्लिक करने का। इसमें सेलेक्ट ऑल पे सिंबल, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स कर दिया, ओके बोल दीजिए। नया फाइल एक ओपन किया, कंट्रोल V दबाने। आपको मैं क्या करता हूँ, मैंने एक सेटिंग किया मैंने, वो उसके हिसाब से A2 में जाके करता हूँ मैंने, A2 एक रो जाके उसके बाद कंट्रोल V दबाता हूँ, पूरा डेटा आ गया आपको। आपको रनिंग मार्केट टाइम पे आपको पूरा टिक डेटा टक 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 ऐसे जाएगा पूरा, जैसा टिक डेटा जाता है ना, मूवमेंट आता रहता है उसमें, ठीक है। समटाइम्स थोड़ा डिले होता है, 30 सेकेंड्स 1 मिनट भी डिले हो सकता है, ठीक है। ओपन से 3 मिनट लगते हैं डिले होता है, लेकिन डेटा जो है आपको थोड़ा डिले में आता है, ठीक है। ऐसा आपको मार्केट में ट्रेडिंग करते जैसा नहीं आता, समटाइम्स बराबर आता है, समटाइम्स नहीं आता है, लेकिन बराबर आता है, इससे चलता है आपको काम, ठीक है। अभी मुझे एक कॉल ऑप्शन आता है, पुट ऑप्शन आता है, अब देख सकते हैं इसमें कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, सब इसमें, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, इधर मुझे कॉल ऑप्शन सेपरेट लेने का, पुट ऑप्शन लेने का, मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल एक सेपरेट फाइल रख लेता हूँ मैंने, ठीक है। माई फाइल सेवस बोल के एक फाइल एक्सएलएसएम बोल के सेव करता हूँ मैंने, डॉक्यूमेंट सेव करता हूँ मैंने इधर, डाउनलोड्स में रख लेता हूँ, डाउनलोड्स में फायर्स बेस फाइल बोल के एक नाम डालता हूँ, ठीक है। ये करने के बाद क्या करता है, न्यू फाइल कंट्रोल N बोल के करता हूँ मैंने इसमें, क्योंकि हर बार क्या है कि आपको फाइल एक सा हर रोज मॉर्निंग में क्या करना पड़ता है, इसे लॉगिन करने के बाद इसको लिंक टू एक्सेल फाइल करने का, ये वाला करने का, देन इसको सेलेक्ट किया, ओके बोल दिया। अब नया एक एक्सेल फाइल खोलेंगे, कंट्रोल V दबाएंगे, उसके बाद फाइल सेव करेंगे, ये फाइल बेस फाइल बोल के सेव करते रहने का, हर रोज करना पड़ता है, क्योंकि सेम फाइल जो है कल खुला तो नहीं काम करता है, ठीक है। तो हर रोज ये फाइल खोलना पड़ता है, ओके। ठीक है ना। अभी हम यस क्या सर। करते हैं इसका, हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, एक नया एक्सेल फाइल बनाया हमने, कॉल ऑप्शन बोल के डाल दिया, स्ट्राइक प्राइस लेके आते हैं, स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, इक्वल टू, हम फिल्टर फंक्शन जो सीखा हमने वो लेके आ सकते हैं हम, ठीक है, इक्वल टू फिल्टर, फिल्टर बोल दिया। इसमें हम क्या करते हैं, हमको क्या क्या चाहिए बोल के लेके आ सकते हैं, पूरा सेलेक्ट किया हमने, कमा, हमको क्या चाहिए, कॉल ऑप्शन चाहिए बस खाली, पूरा डेटा सेलेक्ट किया हमने। हम क्या करते हैं, ये रेंज है ना, ये 15 तक है, ठीक है। आपको जो भी रो सेलेक्ट करते हैं रेंज बराबर होना होता है, जब 15 है तो 15 होना होता है, 20 है 20 होना होता है, ठीक है, इक्वल टू C,
मुझे सी चाहिए बस खाली, पूरा डेटा आ जाता है। अब पूरा डेटा सी से आ गया, ठीक है। दूसरा है, मुझे कॉल ऑप्शन में कि क्या क्या कॉलम चाहिए मुझे वो सेलेक्ट कर सकता हूँ। उसके क्या करते हैं, नंबर डाल देते हैं। उसके लिए मैंने पूरा का पूरा बोला कि सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, तो अगर आपको ईजी हो जाता है। आपको क्या क्या चाहिए सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन के लिए स्ट्राइक पर चाहिए आपको फर्स्ट, स्ट्राइक पर किधर है, ये वाला है, कॉलम 26 है। मैं क्या बोलता हूँ इसको, सेल कॉल्स, चूज कॉलम्स बोल के कमांड स्ट्राइक पे 26 है, 26 कॉलम 26 डाल दिया, आपको 26 आ गया। उसके बाद आप कॉल ऑप्शन आ जाते हैं। उसके बाद आपको ओपन हाई लो लो क्लोज चाहिए आपको। इधर ओपन, ओपन इससे 17 20, 17 20 19, 17 20 19 आ गया। देन 17 19 20 आ गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, इसको याद रख लेते हैं कि क्या क्या है। स्ट्राइक हो गया, ओपन हाई लो क्लोज, क्लोज इज द प्राइस, मतलब प्राइस इज ये वाला LTP, लास्ट शेडेड प्राइस आता है नंबर 7, 7 रो आ गया। 7 रो के लिए क्या करते हैं, आ गया 51,000 का कॉल ऑप्शन 1 to 6 पर आ रहा, ठीक है। उसके बाद हमको ओपन हाई क्लोज आ गया। देन एवरेज प्राइस, हमारा VWP क्या है देख लेते हैं एक बार। एवरेज प्राइस ये वाला नंबर कॉल 21 है, इसको बोलते हैं VWAP, इसका 21 बोल देते हैं। सब क्या करते हैं, उसके बाद हमारे सिग्नल चाहिए, ठीक है। सिग्नल इक्वल टू इफ क्लोजिंग प्राइस ग्रेटर देन VWP देन बाई, ये सब बोल दिया, कमा एल्स सेल। अभी हमको सेल आ गया 50,000 का। अभी 50,000 नीचे आ रहा है, 50,500 ऊपर आ रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे आ रहा है। इसको शॉर्ट करने का मुझे हम क्या कर सकते हैं, इधर फिल्टर जो आ रहा था ना इधर, इधर भी यूज कर सकते हैं। शॉर्ट बोल देंगे, इसके अंदर पूरा अरे को शॉर्ट करता है, कमा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉर्ट करने का 1 बोल देते हैं, कमा शॉर्ट इंडेक्स हमको असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, कमा बोल देते हैं, क्लोज, ऑर्डर हो गया। तो मतलब इधर उधर घुमाने का नहीं है हमको, एक्सेल में पूरा एक सिंगल फॉर्मूला में हमको पूरा का पूरा जो मिल गया, मिलने का मिल गया। अभी ज्ञान का फॉर्मूला जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक उसका यूज करने का तरीका है, डिटेल में बाकी दिखाता हूँ मैंने। अब इंट्राडे के लिए आपको देखने का जो लो जो बनता है 45 डिग्री का लेवल जो होता है, उसके लिए फॉर्मूला जो यूज करने का, जो लो जो भी आता है उसको स्क्वायर रूट निकालने का, 0.25 निकालने का, कमा 2, ठीक है, सम स्क्वायर। हम क्या करते हैं, लो जो आता है 45 डिग्री, ठीक है, क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ लो, ये नंबर हो गया, प्लस 0.25, ये जो भी नंबर आता है उसको दोबारा सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने का, इक्वल टू सम स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, दोबारा करने से आपको एक मिल जाता है। मतलब ये नंबर जो है 11 लो 111 के बाद 1133 के ऊपर जब जाता है बाई करने का 45 डिग्री का, उसके बाद 90 डिग्री के लिए 0.5, 90 डिग्री ऐसा बोल दिया, उसके लिए 0.5, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद 120 डिग्री आता है, 120 डिग्री के लिए 0.67, 120 डिग्री 0.6, ऐसा आपने कर दिया। जब आपको कॉल ऑप्शन का आ गया इधर, और कभी भी ये नंबर जो है आपको जब इसके ऊपर जाता है तो आपको ये करने का, शायद VWP आता है इधर, मुझे सेलेक्ट किया मैंने, होम
कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल। सो मुझे एक ही शॉट में मुझे कर सकता हूँ मैंने फॉर्मेटिंग करने का। न्यू रूल बोल दिया हमने, इक्वल टू फर्स्ट सेल जो है इसका क्या, H एंड 5 H5 डॉलर H5, ठीक है, इस ग्रेटर देन क्लोजिंग ब्रेस E5 डॉलर E5 बोल दिया मैंने, ग्रीन बोल दिया मैंने, ग्रीन कलर दे दिया मैंने। ओके, मतलब कभी ये इसके ऊपर जाता है तो शायद हम क्या कर सकते हैं, लो डाल देते हैं। तो क्या किया मैंने, E5 मीन्स क्लोजिंग प्राइस ना, और सब नीचे है, इसके नीचे ही है, सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। हम तो क्या करते हैं, इसको दोबारा दूसरा दूसरा नंबर डालते हैं, 144 ना 18 डिग्री डालते हैं, 18 डिग्री डाल देते हैं, 180 डिग्री। ये हो गया। उसके बाद 360 डिग्री इस नंबर सॉरी क्या किया मैंने, 1 बोल दिया। 360 डिग्री इज 2। सो इधर 934 आ रहा है, इसके ऊपर है, टच कर लिया। ओके, लेट अस टेक एग्जांपल नाउ। अभी इसको पूरा सेलेक्ट किया, होम, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज में जाएंगे, इधर जो भी आता है इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। H3 इज ग्रेटर देन E5 दो बार आ गया, इसको निकाल देते हैं, इसको निकाल देते हैं। इसको किधर पे अप्लाई करने का, ये फॉर्मूला को इधर अप्लाई करने का। ओके, एडिट रूल बोल दें, H5 इज ग्रेटर देन लेस देन क्लोजिंग प्राइस E5। ओके, अप्लाई। इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, एक्टिव नहीं हो रहा है, सो उसको दूसरा दूसरा कर देते हैं इसको। नहीं तो क्या करता हूँ मैंने, ओके बोल देता हूँ, क्लोजिंग प्राइस जो है इसके शायद चेंज कर देते हैं, 15 कॉल ऑप्शन का प्राइस चेंज कर लेते हैं। 15 कॉल ऑप्शन का प्राइस कितना है अभी, 15 कॉल ऑप्शन का प्राइस जो है अभी आ रहा है LTP 1264 आ रहा है। इसका मैं क्या करता हूँ, 1200 करता हूँ, 1200 कर दिया इधर, आ गया ना क्लोजिंग प्राइस E5। एक बार देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ है इसमें, फॉर्म मैनेजर उसमें जाते हैं, लेसन कर देते हैं, पूरा आ जाता है। 1200 आ रहा है ना इसका। H5 बराबर ना, H5 देन ई कॉल क्लोजिंग प्राइस ई आता है, ठीक है, बराबर। कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें फॉर्मूला से। इट शुड बी ग्रेटर देन। हाँ बराबर है, ग्रेटर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ समझेंगे। सर इक्वल के बाद में अब एक डबल कोट डाल दिया है। डबल कोर्स नहीं निकाल दिया मैंने। पूरा आ जाएगा इसमें, H5 बराबर E5 आता है, E5 क्लोजिंग प्राइस बराबर है। ओके, ठीक है, इसका ऊपर ट्राई करते हैं। नहीं कुछ गड़बड़, मैं चेक करता हूँ इसका।
ठीक है। सो ये तरीके एग्जाम्पल दिखाया मैंने, इसके हिसाब से आपको कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने जो बनाया, मैंने एक टेम्पलेट जो बनाया मैं उसको दिखाता हूँ। मैंने इसके लिए क्या करते हैं, इसको मैं बस खाली 51,500 तक बनाया मैंने, इसको और भी ऐड कर देता हूँ मैंने 51,600 का कॉल ऑप्शन, 51,700 का कॉल ऑप्शन, 800 कॉल ऑप्शन, 51,900 कॉल ऑप्शन, 50,000 कॉल ऑप्शन, फिर पुट ऑप्शन ऐड कर देता 50,000 का, 5900 का, 51,800, 51,700, 51,600 सब आ गया। ठीक है, सो क्लोज करते हैं। मैं दोबारा इधर आता हूँ, मैंने इधर क्या करता हूँ, मैंने लिंक टू एक्सेल क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल सिंबल्स, सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, ओके बोल दिया, कंट्रोल भी दबा दिया, पूरा डेटा आ गया। ठीक है, 2-3 सेकंड आ जाता है, पूरा डेटा फुल हो जाता है। ठीक है, इसको क्या Yes, sir. करते हैं, फाइल, हाँ क्या जी, यस, हेलो, Yes, sir. Got it, sir. Got it. ओके। सो एक नाम दिया मैंने, फायर ऑन डेटा बोल के, फायर ऑन डैशबोर्ड, फायर ऑन डेटा बोल के सेव किया, इसको सेव करता हूँ मैंने, यस। उसके बाद मैंने क्या करता हूँ, फाइल ओपन, डैशबोर्ड जो बनाया मैंने, फॉर्मूला जो बनाया, फायर ऑन डैशबोर्ड 2 बोल के डाला मैंने, ओपन। ठीक है, सो मैंने क्या किया, ऑलरेडी लिंक कर दिया मैंने इसके साथ। इधर देख सकते कि इधर क्या है, हाँ इधर लेफ्ट साइड में गया तो आप देख सकते कि पूरा डेटा लिंक करके रख लिया मैंने। तो बस खाली अब क्या करने का, लोकेशन में जाके डेटा एडिट लिंक जाने का, आपको जो फाइल है ना इधर, ये वाला जो है, आपको फाइल ओपन करके डेटा, फायर जोन डेटा बोल के चेंज शो सेलेक्ट करने का, वो फाइल जो सेव किया आपने, जो बेस फाइल जो है लिंक किया ना, उसको सेलेक्ट करने का, ओके बोलने का, तो आपको लिंक हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपको दिख रहा है इसमें, आप देखते हैं कि पूरा जो है सेल सिग्नल आ रहा है, 1500 का पुट ऑप्शन जो है सेल सिग्नल, पीसीआर भी आ जाता है आपको, जो लाइव में आपको हर इसका क्या बोलते हैं, स्ट्राइक पर पीसीआर आ जाता है। अभी देखो 51,700 का पुट ऑप्शन जो है, स्ट्राइक पर जो है पीसीआर 0.96 है, इसके 51,600 का पुट ऑप्शन बेच के बैठे आराम से। ठीक है, तो ये चल रहा है इसका। और उसके बाद क्या क्या किया मैंने, फ्यूचर्स का भी डाला मैंने, कभी ये माइनस आता है तो आपको बेरिश में जाने का, वो सेट किया मैंने। और दूसरा है, इधर जो भी ज्ञान लेवल का मैंने बनाया मैंने एक, ठीक है, सो ये लेवल जो आता है आपको, दोनों बाई आता है, आपको स्ट्रॉन्ग बाई करने का। फॉर एग्जाम्पल अभी भी हिट मारते हैं, हाई हिट मार के, कभी हाइट हिट मारा और उसके 1490 आ रहा ना, 1413 नीचे आ गया तो आपको बाहर आना मांगता है। सो बाहर आने के लिए ये नंबर दिया सेल, कभी दोनों बाई आता है आपको होल्ड करने रखना पड़ता है, कभी भी सेल आ गया फर्स्ट जो राइट साइड में जो है ना, हाई से आता है ज्ञान लेवल का, उधर बाहर आ जाने का। ठीक है, दोबारा बाई आ गया, दोबारा एंटर कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सेल आ गया तो आपको प्रॉफिट बुक करने का। अब देखो 1490 आ रहा है अभी, इधर 1413 का नीचे, सॉरी क्लोजिंग प्राइस है 112.6 आ गया। आप देखते हैं कि कितना नीचे आ गया, तो सेल आ गया तो खलास बाहर आ जाने का, आपको लेवल पता है। ठीक है, आपको ये फाइल मैं अपलोड कर दूंगा उधर, उधर फायर ऑन डैशबोर्ड बोल के डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक करके ट्राई कर सकते हैं आप पूरा। ठीक है, Okay, okay, sir. Thank you. कोई डाउट है इसमें? No, sir. Can we add chart also, like change in open interest chart? नहीं, आपका नंबर से मतलब एक्चुअली चार्ट से कोई मतलब डेटा, मतलब टिक डेटा बोल रहे हैं ना, टिक डेटा का। नहीं नहीं नहीं, टिक डेटा का नहीं। हम जैसे पर्टिकुलर ओ आई है, सपोज करंटली मार्केट अभी 51,000 है, तो 51,000 पे अगर हम जो उसका कॉल और पुट दोनों का अगर हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का अगर हम चार्ट लगाएंगे, तो हमें वहां से पता चलेगा ना, लाइक कॉल राइटिंग वहां पर ज्यादा हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है। हाँ, उसके लिए मैं पीसीआर डाला हूँ, उसके लिए मैंने पीसीआर डाला इधर,
ये पीसीआर दिखाता है कि ओके। किधर सपोर्ट है। अभी देखो इधर 0.96 है ना, इधर मतलब इधर हाँ। रेजिस्टेंस है, इधर सपोर्ट है, जिधर भी 1 है ना वो सपोर्ट है। ओके सर, ओके, गॉट इट। सो यही आपको बेस है। सो उधर मतलब ये 1.06 जो है 1.05 1.04 चलता रहेगा। देन आपको पता है कि आपको सपोर्ट उड़ रहा है, ठीक है, देन उसके बाद नीचे आ रहा सपोर्ट। तो मार्केट ओपनिंग में जब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इधर है, इधर खड़ा है पीसीआर, लेकिन 500 ऐसा आ गया, मतलब 400 500 700 500 पॉइंट आ गया, ऊपर खड़ा है, आपको पुट करने की तैयार रख सकते हैं, क्योंकि 4-5 इतना लेवल पे है जो है नीचे आ जाएगा बाद में, वो सोच के आपको पुट खरीद सकते हैं उस टाइम। नॉर्मली आपको क्या है कि मार्केट गैप अप करते हैं, उस टाइम कॉल खरीदने अवॉइड करने का, प्रोवाइडेड मार्केट पूरा फुल स्विंग से नीचे से रिवर्स कर रहे हैं, जैसा हमने जो वो देखा हमने 2 हफ्ते के पहले, ऐसे केस में आप ले सकते हैं, नहीं तो मोस्टली आपको रिवर्स साइड में काम आता अच्छा आएगा। ओके सर, ओके। ठीक है ना, सेव करता हूँ मैंने। सो इसको अब पर्टिकुलर सेटिंग जो है काम करता है इसमें, फाइल ऑप्शन में जाने का, इसमें ट्रस्ट सेंटर में जाके ट्रस्ट सेंटर सेटिंग्स में पर्टिकुलर सेटिंग जो है जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के, इसमें ये वाला इनेबल डायनेमिक डेटा एक्सचेंज सर्वर लॉन्च नॉट रखना बोल के ना, उसको टिक करके रखना बोलते हैं। ये छूट गया तो देना काम नहीं करता पूरा, ये मेन है जो आपको टिकट आने के लिए। ओके सर, ओके। ओके एंड जो भी है आपको फार्मूला एक बार आप खुद जाके देख लो कि क्या आ रहा है, बहुत कैसा आ रहा है, क्योंकि ये पैसे का मामला है। ठीक है, मैं दिया हो सकता है मैं भी गलती कर लिया भविष्य की, दो हो सकता है समझा। ठीक है, उसके लिए क्या है कि ब्लाइंडली आपको यूज करने से बोला सर मैं सोचा ऐसा है वैसा है, मैंने ये ले लिया वो ले लिया, ऐसा हो रहा, मतलब आपको पूरा समझना मांगता है कि क्या है बोल के, कैसा आ रहा है सिग्नल, क्या सिग्नल आ रहा है, क्या लॉजिक है, पूरा समझ के काम करने का। जैसा आपने शादी करने प्लान किया, देखा स्पाउस को देख रहा है, मतलब शादी कर लिया सब हो गया, आप बाद में देख रहे अरे शादी मेरा हो गया लेकिन ये स्पाउस मेरा है, जैसा है वैसा है, मैं देखा नहीं था, ऐसा नहीं बोल सकते। ऐसा है क्योंकि आप हर ट्रेड लेते हैं तो अंदर उसको अंदर क्या है, कैसा है, क्यों है, क्या टारगेट है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या रिस्क है, सब समझ के अंदर घुसने का। ठीक है, कभी ऐसा नहीं है कि कोई ने बोला टिप के कि ये खरीदने का बोला, वो खरीदने का बोला, ये किसके लिए बोलता है, ये नहीं होता है, आपको मुझे पता नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, आपको रिस्क समझना होता है कि क्या बोल रहे हैं, किसके लिए, वो जरूरी है, क्योंकि कुछ दिन के लिए कर सकते हैं लेकिन पूरा परमानेंटली आपको ट्रेड करने का, तो आपको किसके लिए आप कर रहे हैं क्या समझना जरूरी है। ठीक है ना, यस सर। उसके बाद इसको क्लोज कर देना, हर रोज का ऐसा करने लिंक करना पड़ता है। एक लक्ष्मण रेखा का टेक्निक है, मैं बता देता हूँ, मैंने एक तो थोड़ा यूज हो सकता है आपको। क्योंकि नया एक्सपीरियंस चालू हुआ ना, सो आपको यूज होकर फायदा हो सकता है। सो अप्रैल का एक्सपीरियंस चालू हुआ, बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का देखा तो इसमें क्या होता है कि 27 मार्च हमारा एक्सपायरी हुआ था, उस दिन अप्रैल का एक्सपायरी जो है, अप्रैल का चल रहा है अभी, अप्रैल का एक्सपायरी, मार्च एक्सपायरी के दिन लास्ट दिन में क्या था, लक्ष्मण वो बीडब्ल्यूपी जो है ना, वो नोट करने का, वही आपका लक्ष्मण रेखा हो गया। इसमें क्या करेंगे, एनएस इंडिया फिर जाएंगे, ऑप्शन चेंज जाएंगे, उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे, उसके बाद अप्रैल एक्सपायरी गए, उधर आपको दिखेगा वीडब्ल्यूपी, वीडब्ल्यूपी 2672। ठीक है, निफ्टी का, ठीक है, निफ्टी का सिलेक्ट कर लेते हैं, 26 ऑफ वीडब्ल्यू देख लिया। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, ये सब रेडी करके रख लिया। सो मैं फाइल भी कैसा करने का सिखाऊंगा मैंने आने वाले क्लास में। ठीक है, सो आपको हर रोज का प्लॉट करने का, ट्रैक रखने की जरूरत नहीं,
बस खाली भाव कॉपी लोड किया, रिफ्रेश किया, हो गया काम। ठीक है, लक्ष्मण रेखा ट्रैक करने का और कुछ और चीज, बहुत सारे हर चीज के लिए आपको ट्रैक करने, क्योंकि आपको ये कंपाइल करते करते टायर्ड हो जाता है। ठीक है, लेकिन आपको क्या है कि एनालाइज करने का, ट्रेन लेने का, आपको बाकी और काम है उसके फोकस करने का। अभी देखा तो 2372 जो है BW पे आया था, वो नंबर के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो बेरिश करने का, और ये नंबर के ऊपर ट्रेड किया तो बुलिश रखने का। अभी मार्च का दिन देखो, मार्च का ये लोएस्ट रेंज एक्चुअली, अब देखो कि पूरा तकरीबन 1000 पॉइंट भी नहीं दिया, मौका नहीं दिया, पैसा नहीं दिया हमको मार्च का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब देखते कि इधर तक ये आया था, उसके बाद चीज आ गया। उधर कर देख लेते हैं, फर्स्ट हाफ में बुलिश था, उसके बाद बेरिश था, मार्च से उल्टा आ गया, फर्स्ट हाफ बेरिश था, सेकंड हाफ बुलिश था। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसमें क्या होने वाला अप्रैल के लिए। और बैंक निफ्टी देखा तो इसमें BWP 51,841 था, उसके बाद 58,66 है। अभी बेरिश हुआ था फ्राइडे के दिन में। अभी ये जो है बुलिश बोल के आ रहा है, मतलब ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, TSL का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, ये BWP का एवरेज करता है। फर्स्ट डे सेम होता है, 2 दिन का एवरेज आता है, इधर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब ये हर रोज का एवरेज करते ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हर दिन का, तो तीसरा दिन जो आगे नंबर आए तो उसको तीनों का मल्टीपल्स करके डेढ़ कर देंगे, करके आपको ये आ जाएगा। इसके नीचे भी जब जाना शुरू किया तो बेरिश रहने वाले थे। अभी इसका देखा तो 50 कह रहा है, मतलब हमको बेरिश है। ठीक है, सो ये एक टेक्निकल लक्ष्मण रेखा टेक्निक इसका नाम। ठीक है, समझ गए? आप गूगल शीट में रख लो, ट्रैक कर लो, समझा, ट्रैक करके हम यूज कर सकते हैं। सो अब जो भी सिखाया मैंने प्रैक्टिस कर लो, जो भी है, देन कोई डाउट है तो बताना मुझे कल सेशन में। Okay, sir. Okay. Sir, can I call you in the evening? Yeah, no problem. What time? Okay. You tell me, after 6, 7, something. No, you call me after the class now. No issue. Okay. Okay. Yeah, I'll message you. I'll ping you first, then I'll call. no problem. So I'll just close the rest of the recording. So we'll see you tomorrow. Okay. Thank you.